आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं शैलेश अग्निहोत्री आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लेके आए हैं जो केमिकल काइनेटिक्स के कुछ कोर टॉपिक्स पर आधारित है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग उस प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है और फिर उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टूडेंट देखिए, ये सवाल आपके सामने है और इस सवाल को आप पढ़ सकते हैं, हम इसको समझा रहे हैं। यहां पर एक रिएक्शन दिया है जो गैसियस फेज में है। रिएक्शन आप देख सकते हैं A+2B गिविंग यू 3C+D। इस रिएक्शन में किसी समय C के बनने की जो रेट है उसको मेजर किया गया। कई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती है और ये पाया गया कि जो C का फॉर्मेशन है वो 0.2 ATM पर सेकेंड है किसी टाइम पर, और उस टाइम पर जो सिस्टम की कंडीशन है वो आपको दे के रखी है। 300 केल्विन टेम्परेचर है और सिस्टम का जो टोटल प्रेशर है 2 ATM। इसके बाद आपको बोला गया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई और यह पाया गया कि A का, B का और D का मोल फ्रैक्शन सेम है। ठीक है, फिर फाइनली उन्होंने रेट लॉ भी दिया है क्वेश्चन में और इस रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर 1। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपसे बोला है कि व्हाट इज द रेट कांस्टेंट K। आपसे बात को पूछा है तो आपको रेट कांस्टेंट K को बताना है। आपको ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि चीजें प्रेशर में भी दी हैं, प्रेशर के टर्म्स में और कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपको रेट लॉ दिया है। आपको ब्लेंड ऑफ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन दिया है तो आपको चीजों को कन्वर्ट भी करना होगा। और भी बहुत सी चीजें हैं, कुछ मोल कॉन्सेप्ट की है, कुछ गैसियस स्टेट की है, कुछ केमिकल काइनेटिक्स की है। सभी को यहां पर हम लोग सिंपल वर्ड्स में अपने सॉल्यूशन के दौरान समझेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अगर आप सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहली चीज यहां पर देखने लायक यह है कि आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी एक कंपोनेंट के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है और C का स्टोइकियोमेट्री 3 है तो रेट ऑफ C को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल ऑब्टेन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर देखिए पहले स्टेप में हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C/3। तो ये आ गया आपके पास सॉल्व करके 1/15 ATM पर सेकेंड। माइंड यू, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाला है दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन बट द प्रेशर, इट इज dP/dt। अच्छा, हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्टेप देखिए, अब हम लोग सिस्टम पर PV = nRT का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं N/V मोल अपॉन वॉल्यूम, जिसको कंसेंट्रेशन बोलते हैं, इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन RT। तो अगर दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लें तो D कंसेंट्रेशन ऑफ dt को आप लिख सकते हैं, R और T कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, 1/RT dP/dt। स्टूडेंट आपको dP/dt दे के रखा है, R की वैल्यू 0.08 होती है और टेम्परेचर की वैल्यू 300 है। तो यहां पर सारी वैल्यूज को आपने रख दिया और आपको जो कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन मिला, नाउ यू हैव ऑब्टेन्ड इट एज 1/360। दिस इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये आपको रेट मिल चुका है इन द डिजायर्ड टर्म्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बोली है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये पता लगाया गया कि उस समय A का, B का और D का मोल फ्रैक्शन सेम है। बच्चों अगर मोल फ्रैक्शन सेम होगा तो तीनों के टोटल मोल्स भी सेम होंगे, तीनों के जो इंडिविजुअल मोल्स हैं वो सेम होंगे। तो A का मोल, B का मोल और D का मोल सेम होगा, तभी मोल फ्रैक्शन सेम होगा। और अगर मोल सेम होंगे एक ही वेसल में तो कंसेंट्रेशन भी सेम होगा।
तो इसको लॉजिकली आपने समझा कि ए, बी और डी का कंसंट्रेशन भी सेम होगा, तो हमने वो चीज को एक्स मान लिया। तो यहां पर हमने ए का कंसंट्रेशन बराबर डी को एक्स मान लिया। अब आप सोचिए सी का कंसंट्रेशन क्या होगा। आप स्टोइकियोमेट्री देख सकते हैं, अगर डी की स्टोइकियोमेट्री 1 है तो सी की स्टोइकियोमेट्री 3 है, यानी सी का कंसंट्रेशन डी का थ्राइस होगा। तो अगर डी का कंसंट्रेशन आपने एक्स माना है तो सी का क्या होगा, 3x होगा। बिल्कुल, तो यहां पर सी का आ गया 3x। अब टोटल कंसंट्रेशन को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल कंसंट्रेशन में ए का, बी का और सी का, डी का, तो सबका जोड़े तो x प्लस x ए बी डी हो गया और सी का हो गया 3x, ये आ गया बच्चों 6x। और बच्चों आप टोटल कंसंट्रेशन को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की मदद से लिख सकते हैं टोटल प्रेशर अपॉन आरटी। तो हमने यहां पे लिखा है जो आपको ऊपर प्रूव भी किया था। टोटल प्रेशर आपको सिस्टम का दिया है 2 atm, आर की वैल्यू 0.08, टेंपरेचर इज 300। तो बच्चों ये आ गया 1/12, तो टोटल कंसंट्रेशन 1/12 आ गया। आपने सबको जोड़ा तो 6x आ गया, तो 6x इज इक्वल टू 1/12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/72। तो नाउ यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x एज 1/72। तो आपको x की वैल्यू आ गई, तो a का कंसंट्रेशन बराबर b का x के बराबर है, x आपको पता चल गया, तो ये वैल्यू आ गई 1/72। अब देखिए रेट लॉ पर चलते हैं। तो रेट लॉ क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जो कि आपने 1/360 पहले निकाला हुआ है, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने 1/360 लिखा, रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए बी दोनों सेम है, 1/72। स्टूडेंट बहुत ही सरलता से यहां k की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 14.4। तो बहुत ही सिंपल सरल भाषा में हमने प्रयास किया कि किस प्रकार से आप इंस्टेंटेनियस रेट्स को प्रेशर के टर्म्स में दिया है तो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक का दिया है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, कैसे आप मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हमने यहां पर कंसंट्रेशन को रिड्यूस किया, सी का निकाला, और फर्दर कुछ सिंपल यहां पर कैलकुलेशंस के आधार पर हमने एक एक स्टेप को किया और आंसर आ गया। This is how we have to attempt our JEE Advanced 2021 क्वेश्चन पेपर बहुत सरल होता है अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस और कुछ प्रिकॉशंस लिया, कुछ कंसंट्रेशन वहां पर बनाए रखा, तो आपको हर एक सवाल सरलता से सॉल्व हो जाएगा। और हमारा यही प्रयास आगे निरंतर जारी रहेगा कि आपके लिए इसी प्रकार के कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट, कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चन जिनको सरलता से सॉल्व किया जा सकता है लेकर आते रहे। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। अगले लेक्चर में, अगले सेशन में कुछ और टॉपिक्स पर कुछ अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे। तब तक इस दौर में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।